हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक हेल्कर। दोस्तों, आजकल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। लेक्चर के नोट्स, टेक्स्ट बुक, पीडीएफ सब इतना ओवरलोड हो जाता है कि समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। रात भर पढ़ाई करते हो फिर भी एग्जाम में याद नहीं रहता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक फ्री गूगल एआई टूल है जो आपकी सारे नोट्स को मैजिक की तरह समराइज कर दे, फ्लैश कार्ड बना दे, क्विज़ जनरेट कर दे और सबसे मज़ेदार बात, आपके नोट्स को फुल पॉडकास्ट स्टाइल में एक्सप्लेन कर दे, जिससे आप बाइक पे, जिम में या कहीं भी आप सुन सको। यस, तो मैं बात कर रहा हूँ गूगल के नोटबुक एलएम की। नोटबुक एलएम गूगल का फ्री एआई टूल है जिसकी मदद से आप अपनी लर्निंग और आसान बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट कैसे नोटबुक एलएम अपनी स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखो क्योंकि आज के बाद आपकी पढ़ाई का तरीका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोटबुक एलएम ओपन करने के लिए आपको गूगल में लिखना है नोटबुक एलएम, प्रेस एंटर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो वेबसाइट यूज करके आप नोटबुक एलएम ओपन कर सकते हो। ये नोटबुक एलएम की वेबसाइट है। अगर आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो तो आप ब्राउजर में लिख सकते हो notebooklm.google.com। ओके, तो notebooklm.google.com एंटर करके आप नोटबुक एलएम की वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जैसा ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है मेरे जीमेल अकाउंट से। तो आप अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हो तो आपको लॉगिन का, साइन इन का ऑप्शन आएगा। आप अपने पर्सनल जीमेल से वहाँ पे साइन इन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन यहाँ भी है राइट साइड पे, और एक यहाँ पे क्रिएट न्यू नोटबुक का ऑप्शन है। दोनों सेम है। नोटबुक क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट न्यू नोटबुक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको उसका इंटरफेस दिख जाएगा। तो सबसे पहला काम जो हमें नोटबुक एलएम में करना होता है वो है सोर्सेज ऐड करना। मीन्स जिस सोर्स के ऊपर से आपको रीड करना है, मटेरियल एक्सेस करना है, रिसर्च करना है या आपको नोट्स बनानी है, तो उसके लिए कौन से ऑथेंटिक सोर्स आप यूज़ करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। तो एक तो या आप वेब पे सर्च करके ऐड कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है कि आपको इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है और वहाँ से आपको कोई सोर्सेस लेने हैं तो आप ले सकते हो। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन आपको दिखेंगे अपलोड फाइल्स। आपके पास कुछ ऑथेंटिक बुक्स पड़ी है, कोई पीडीएफ है, वो उसका सोर्स आप यूज़ करना चाहते हो तो आप अपलोड फाइल यूज़ कर सकते हो। वेबसाइट, यूट्यूब लिंक आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपके गूगल ड्राइव में अगर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है देन यू कैन यूज़ द ड्राइव ऑप्शन। आपके पास कुछ इंटरनेट या कहीं से कॉपीड टेक्स्ट है, इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट देन यू कैन यूज़ दिस कॉपी टेक्स्ट ऑप्शन। ओके, हम यहाँ पे अभी सोर्स ऐड करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्लास 10 की एक बुक डाउनलोड कर रखी है, साइंस का एक चैप्टर डाउनलोड कर रखा है। तो हम स्टूडेंट के लिए ये अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो हम साइंस का एक चैप्टर है वो पीडीएफ फाइल है, उसको मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ये प्रोसेस दिखेगी, ये पीडीएफ फाइल अभी अपलोड हो रही है। ओके, तो ये ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए ये ऑथेंटिक सोर्स है। तो स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं तो उनको उसके सिलेबस के, उनको उसके बाहर का यहाँ पे कुछ भी आएगा नहीं। जब हम बेसिक एआई पे या जो चैट जीपीटी है, जो कॉमन हमारे एआई प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करते हैं, तो वो उसका अनलिमिटेड उनकी लिमिट होती है। वो आपको पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर से पूरे वर्ल्ड में से जो बेस्ट है वो ला के देगा। बट आपको अगर स्टडी के लिए पर्टिकुलर जगह से ही, पर्टिकुलर सोर्स से ही आपको पढ़ना है, आपकी जो एग्जाम में आने वाला है वही सोर्सेस आपको यूज करने हैं, देन यू कैन यूज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तो लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पे कि आप सोर्स ऐड कर सकते हो। मैंने अभी एक सोर्स ऐड किया है, आप ऐसे मल्टीपल सोर्सेज यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे उसका सोर्स का यहाँ पे थोड़ी डिटेल यहाँ पे आ गई है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे उसकी डिटेल है। अब आप जो भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहते हो, ओके, यहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ समराइज
गिव इन बुलेट पॉइंट्स, गिव समरी इन बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट रिजल्ट दे आर गिविंग। सो समराइजिंग कर रहा है अभी चैप्टर को जो भी है। ओके, और ये उसने कर दिया, द ह्यूमन आई एंड विजन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो उसने समराइज कर दिया है। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसने समराइज कर दिया है। अब मान लो कि स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहा है, आप अगर स्टूडेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो, आपको ये डिटेल में समझना है मायोपिया, सो आप यहाँ पे बोल सकते हो एक्सप्लेन मायोपिया फ्रॉम बेसिक। ओके, सो मैंने लिखा यहाँ पे एक्सप्लेन मायोपिया फ्रॉम बेसिक्स, तो आप उसको वो बेसिक से आपको समझाएगा। जहाँ तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है डिटेल में, आप यहाँ पे चैट कर सकते हो। आपको ऑथेंटिक आपने जो सोर्स चूज किया हुआ है उसमें से ही वो आपको यहाँ पे समझाएगा। ओके, जो कुछ भी आपने सर्च किया हुआ है। ओके, सो अब ये पहले जैसा नहीं है कि आप टीचर को क्वेश्चन पूछते शर्माते थे। अभी ऐसा नहीं है, आपके पास एआई है। ओके, वो उसको आप कुछ भी पूछ सकते हो, और आप कोई भी टॉपिक में डिटेल में, जहाँ तक आपको वो टॉपिक समझ में ना आ जाए, आप उसकी डिटेल तक जा सकते हो। यहाँ पे कुछ सैम्पल क्वेश्चन भी वो जनरेट करके देता है, उस पर क्लिक करके आप उसके आंसर ले सकते हो। यहाँ पे आपने देखा होगा कि देखो यहाँ पे वो लिखा हुआ है 1 2, ये सोर्सेस है कि बुक में से कहाँ से ये लिया हुआ है आपके सोर्स में से, तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। पर्टिकुलर मान लो कि मायोपिया है, अब इसके ऊपर से आपको यूट्यूब वीडियो, इसके ऊपर से आपको कुछ इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियो है उसका कुछ समझना है, तो आप वो भी एज अ सोर्स ऐड कर सकते हो। मतलब मान लो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके रिलेटेड आपने 6 to 7 बेस्ट सोर्सेस ऐड किए इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस, तो आपको यहाँ पे वो बेस्ट रिजल्ट देगा और आपको आपके डाउट सॉल्व करने में ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो ये बेसिक है कि आप ये सोर्स है, आपको यहाँ पे सोर्स ऐड करना है और यहाँ पे आपको वो सोर्सेज के साथ चैट करना है। ओके, उस हिसाब से यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। ओके, नाउ ड्यूरिंग चैट इफ यू वांट टू ऐड, सपोज आप मायोपिया रीड कर रहे हो और आपको वो आपको कुछ समझ में आया, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा, आपको वो लिखना है एज अ नोट्स, देन यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हो ऐड नोट का ऑप्शन है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो ऐड नोट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू नोट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो सपोज मैं इसको नाम देता हूँ नोट 1, आप चैप्टर का नाम दे दो, टॉपिक का नाम दे दो, जो भी नाम देना है दे सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको आप अपने जो नोट्स है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, जो भी है। ठीक है, एंड ये जो भी कुछ आपने नोट्स लिखी हुई है, सो यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट टू सोर्स। सो व्हेन यू क्लिक ऑन अ कन्वर्ट टू सोर्स, देन यहाँ पे वो नोट भी एज अ सोर्स ऐड हो जाएगी और फ्यूचर में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ अभी। नाउ यहाँ पे दूसरे क्या ऑप्शन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लैंग्वेजेस बहुत सारी अवेलेबल है। ओके, सो अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है और आपकी हिंदी या गुजराती, मराठी या और इंडियन लैंग्वेज में आपको स्टडी करना है, तो सोर्स चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, वो आपको अपनी लैंग्वेज में वो समझा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ये ऑडियो का जो ओवर, ये यहाँ पे एक ऑडियो फ्यूचर है, उसके लिए ये लैंग्वेज है। बट यहाँ चैट में अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेज चाहिए, आप स्टार्टिंग से ही यहाँ पे सेटिंग में जाके एक आउटपुट लैंग्वेज का ऑप्शन है, वहाँ से डिफरेंट लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, तो सारी लैंग्वेज में आप चैट कर सकते हो। नाउ लेट एक्सप्लोर अदर फीचर्स लाइक ऑडियो ओवरव्यू। तो ऑडियो ओवरव्यू क्या है, आपने जो कुछ भी यहाँ पे चैट किया हुआ है उसको वो और एक ऑडियो में कन्वर्ट करेगा, जो कन्वर्जेशन मोड में
होगा। ओके, और आप बाइक राइड करते हो, कार राइड करते हो, कहीं पे जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, और तो वो आप ऑडियो सुन सकते हो। इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे है ऑप्शन, डीप ड्राइव करना है, ब्रीफ करना है, क्या करना है। मैं ब्रीफ के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज भी है, कौन सी लैंग्वेज में आपको चाहिए। ओके, डिबेट चाहिए तो डिबेट का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो मैं यहाँ पे मायोपिया लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सप्लेन मायोपिया, let me correct, explain myopia in simple language। ओके, मैं यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो उसका ऑडियो जनरेट यहाँ पे करेगा। ओके, इट टेक फ्यू मिनट्स टू जनरेट द ऑडियो। सो ये AI बेस्ड है पूरा, तो वो ऑडियो उसका जनरेट करेगा। आपको जिस तरह का ऑडियो जनरेट करवाना है आप उस तरह के ऑडियो जनरेट करवा सकते हो। टिल ऑडियो रन्स। ओके, हम यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि माइंड मैप का ऑप्शन दिया गया है। लेट मी क्लिक ऑन द माइंड मैप। ओके, तो जैसे ही आप माइंड मैप पे क्लिक करोगे वो यहाँ पे एक माइंड मैप जनरेट करेगा आपके टेक्स्ट के ऊपर से। या मेरे से 2 बार मैंने क्लिक कर दिया तो उसने 2 बार कुछ माइंड मैप जनरेट किया। मैं एक माइंड मैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। लेट्स सी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें जो टाइप्स है वो उसने दिखा दिए। अब आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो उसकी डिटेल में आपको लेता जाएगा। ओके, तो ये स्टडी करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट मिनट पे रीड करने के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए खास करके। ओके, तो आप इस तरह के माइंड मैप जनरेट कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो, एंड आप उसको रीड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूचर माइंड मैप। सेकंड ऑडियो अभी भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो हमने नोट जनरेट की थी वो यहाँ पे है। अब दूसरा माइंड में भी उसने जनरेट किया है। ओके, द ह्यूमन आई, और उसके टाइप वगैरह जो भी है यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। आपको जिस टाइप का माइंड मैप जनरेट करवाना है, जिस टॉपिक के ऊपर आप करवा सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी अदर थिंग्स लाइक वीडियो। जैसे ऑडियो है ऐसे वीडियो, आप AI बेस्ड वीडियो छोटे छोटे जनरेट कर सकते हो, बट वो जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, सो वीडियो लंबा होता जाएगा इसलिए मैं उसको अभी दिखा नहीं रहा आपको। क्वीज हम देख लेते हैं। क्वीज हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्वीज के ऊपर। ओके, आप यहाँ भी क्वीज के लिए कुछ चीज़ें वो आपको पूछ रहा है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैं अभी फ्यूअर रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अभी क्वेश्चन जनरेट करने में टाइम लगेगा। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इजी रख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ 5 क्वेश्चन क्वीज। ओके, मैं जैसे जनरेट 5 क्वेश्चन क्वीज इतना लिख के जनरेट पे क्लिक करता हूँ। आपको जैसी कस्टमाइज क्वीज चाहिए आप जनरेट करवा सकते हो। इससे आप एज अ स्टूडेंट खुद को असेस कर सकते हो। AI आपको आंसर देगा और आपका स्कोर भी बता देगा विद इन अ सेकंड्स। ओके, तो ये अभी क्वीज जनरेट हो रही है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन 2 सोर्सेस ये क्वीज जनरेट हो रही है। 2 सोर्स मीन्स एक तो हमने हमारे नोट्स जो ऐड किए थे वो एक सोर्स हो गया, और दूसरा हमने जो टेक्स्ट बुक ऐड की थी वो हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑडियो भी जनरेट हो गया है, क्वीज भी हो गई है। लेट्स फिनिश द क्वीज फर्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्वीज के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा, आई क्वीज, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है देखो। और यहाँ पे लेट मी कीप इट बिगर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके आंसर है। सपोज यहाँ पे हिंट भी देता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी आंसर अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो राइट आंसर भी दिखा दे रहा है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और मैं मेरा क्वीज देता जाऊँगा जो भी है। ओके, सो ये अभी आपको दिखाने के लिए है कैसे वर्क करता है।
सो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और जो भी क्वेश्चन है आंसर मैंने चूज किए। ठीक है, सो नाउ सी, उसने आपके क्वीज असेस कर ली, राइट कितने हैं रॉन्ग कितने हैं बता दिया, आपका स्कोर बता दिया। ठीक है, सो अब वो आपको बता देगा आपका स्कोर क्या है। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक के ऊपर भी आपको क्वीज जनरेट करनी है, आप कर सकते हो। और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी लर्निंग कितनी है, एआई को भी पता चलेगा कि आपको कितना ये टॉपिक समझ में आया। और जहाँ तक आप कंप्लीटली टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, आप इसको फर्दर लर्न कर सकते हो एआई की हेल्प से। यहाँ पे ऑप्शन है रिव्यू क्वीज का, रीटेक क्वीज का, आप वापस क्वीज ले सकते हो और रिव्यू भी कर सकते हो आपने क्या आंसर दिए हैं। ओके, लेट्स क्लोज द क्वीज नाउ। हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके हमारा जो ऑडियो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे प्ले करेंगे। दिस इज द ऑप्शन टू प्ले द ऑडियो। नाउ लिसन। ओके, सो जैसे ही आप प्ले करोगे तो यहाँ पे वो ऑडियो प्ले होगा और उसमें आपको पूरा आपके टॉपिक के ऊपर पूरा एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मेरा अभी माइक है वो बंद है इसलिए आपको ये सुनाई नहीं देगा, बट इट्स सिंपल, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑडियो जनरेट हो जाएगा थोड़ी देर में और आप यहाँ से प्ले करके उसको सुन सकते हो। ओके, लेट्स ट्राई इन योर पीसी। ओके, नाउ other options are there like a flashcard. So flashcard is very important while you studying for the examinations. Okay, so मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे prepare a 5 flashcards on myopia. Okay, so myopia के ऊपर 5 flashcard हम जनरेट करने को बोलते हैं। अभी मैं ये ऑडियो क्लोज कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में फ्लैश कार्ड जनरेट हो जाएंगे जो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो और एग्जाम के टाइम पे उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सेम यहाँ पे डेटा टेबल है, इन्फोग्राफिक है, तो आपके जो टॉपिक है उसके रिलेटेड यहाँ पे इन्फोग्राफिक भी वो जनरेट करके देगा, स्लाइड्स भी जनरेट करके देगा। ठीक है, सो फ्लैश कार्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है, लेट वेट फॉर द सेकंड्स। ओके, आपने जो टॉपिक बोला है उसके ऊपर वो जनरेट करके देगा। टिल लेट मी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लाइक आपको सबसे पहले लॉगिन करना है आपके जीमेल से। जैसे ही लॉगिन हो जाए आपको अपने सोर्सेस ऐड कर देने हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे आप सोर्सेस ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे ही सोर्सेस ऐड करोगे उस सोर्सेस के ऊपर आप चैट कर सकते हो। ओके, और वो टॉपिक को जितना आप डीपली अंडरस्टैंड करना चाहो उतने क्वेश्चन उसको पूछ सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे सेटिंग्स में लैंग्वेज है, इफ़ यू वांट योर आउटपुट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस यू कैन चूज दैट लैंग्वेजेस। ओके, यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन है टू जनरेट द ऑडियो, स्लाइड्स, वीडियो, माइंड मैप। ओके, फ्लैश कार्ड है, क्वीज है, इन्फोग्राफिक है। और देखो ये फ्लैश कार्ड जनरेट हो गया है। सो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे फ्लैश कार्ड है इस तरह से कुछ। लेट मी ओपन अगेन। ओके, तो ये फ्लैश कार्ड है। ठीक है, तो ये आप उसको नेक्स्ट जाके वो रीड कर सकते हो। और यहाँ पे देखो जहाँ तक आपको समझ में ना आ जाए आप उसको गॉट इट पे क्लिक, यहाँ पे राइट पे क्लिक कर सकते हो, उसका कुछ आंसर है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो इस तरह के फ्लैश कार्ड आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वो पूरा सेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा नोटबुक एलएम का, इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत सारी चीज़ों में ये हमें हेल्प करेगा, रिसर्च में भी हेल्प करेगा और टॉपिक्स को एज अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड करने में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नोटबुक एलएम। फ्यूचर में हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं इस तरह के दूसरे वीडियोस नोटबुक एलएम के लेके आऊँगा जिसमें हम और ज़्यादा इसको किस तरह से अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो समझेंगे। ये एक बेसिक है, आपको समझ में आ जाए कि नोटबुक एलएम क्या है एंड स्टूडेंट हाउ स्टूडेंट कैन यूज़ इट। ओके, सो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक एल्पर को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।